चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में, और गॉस थ्योरम समझते हैं मात्र 2 से 3 मिनट में, ठीक ना। चलिए, तो गॉस थ्योरम के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंडिकेट करते हैं क्या, ई से, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होता है अपने पास क्या, कांस्टेंट के चार्ज क्यू अपॉन क्या, आर स्क्वायर, जहां पे कांस्टेंट के का वैल्यू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाए, चार्ज क्यू अपॉन क्या, आर स्क्वायर। दूसरा आपको मालूम होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इंडिकेट करते हैं किससे, फाई से, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट करते हैं ई से, और एरिया वेक्टर को इंडिकेट कर रहे हैं किससे, डीएस से। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, ई इंटू डीएस इंटू क्या, कॉस थीटा। करेक्ट है ना। चलिए, तो टॉपिक है हमारा क्या, गॉस थ्योरम। देखिए गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी गॉसियन सरफेस पे, ये जो सरफेस है ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है, एक इमेजिनरी सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस टोटल सरफेस पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, वो अपने को गॉस ने बताया। और गॉस ने ये बताया कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, वो किसी भी सरफेस पे, इमेजिनरी सरफेस पे, वो होगा अपने पास क्या, चार्ज क्यू अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम बोलता क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई into ds which is equal to charge q upon epsilon naught। चलिए देखते हैं ये आता कैसे है। तो मान लीजिए ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है और यहाँ पे गॉसियन सरफेस को अज्यूम किया है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से बहुत सारा फील्ड लाइंस निकलता है, और ये फील्ड लाइंस किधर होगा, तो रेडियली आउटवर्ड होगा। पूरे सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा ये हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, इस सरफेस पे एक छोटा सा एरिया अज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलेगा वो रेडियली किधर होगा, आउटवर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर होगा। और एरिया वेक्टर भी क्या बोलता है, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर होगा अपने पास, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमारा, यानी कि थीटा का वैल्यू वो हमारा क्या है, 0 डिग्री है। चलिए तो काउंट करते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फॉर्मूला होता है अपने पास क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे आर हम इसके बीच के रेडियस को मान रहे हैं, ठीक ना, आर इसके बीच के रेडियस को मान रहे हैं, और डीएस है हमारे पास क्या, एरिया वेक्टर। आप इसको अगर ओपन भी करते तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डीएस इंटू क्या, कॉस थीटा, जहां पे थीटा हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच का, जो कि कितना हो जाएगा अपना 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, यानी कि इसको हम हटा देते हैं सीधा सीधा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डीएस हो गया हमारे पास क्या, चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या, डीएस। ये सारा कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रख देते हैं। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको बाहर कर दिया। इनसाइड है अपने पास क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, डीएस का इस टोटल का एरिया। तो ये हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है ना, तो स्फेयर का अपने पास जो एरिया होता है वो कितना होता है अपने पास, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आप इसको बिठा दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटू डीएस, जिसका वैल्यू हो जाएगा क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, क्यू अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम ने क्या बताया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए इंटू डीएस विच इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए, थैंक यू।